की बूढ़ी औरत रहती थी। हर रात जल्दी खाना खाकर वो अपनी पुरानी लकड़ी की खाट पर सो जाया करती थी। एक रात गांव में तेज ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। आधी रात के समय अचानक दादी के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दादी घबराकर उठी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है इतनी रात को? बाहर से धीमी आवाज आई, दादी चलो आटा पीसना है। दादी ने दरवाजा खोला। बाहर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दादी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन गांव में लोग रात में भी चक्की पर आटा पीसने जाया करते थे, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ी। दोनों सुनसान गलियों से गुजरने लगी। चारों तरफ घना कोहरा था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वे गांव के बाहर एक पुराने टूटे हुए घर में पहुंची। अंदर पुरानी चक्की रखी थी। दोनों आटा पीसने लगी। अचानक दादी की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। दादी का शरीर डर से कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे ऊपर देखा। औरत का चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, दादी अब तुम कहीं नहीं जा सकती। ये सुनती ही दादी जोर से चीखी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो यहाँ टूटा रात हुआ में घर कौन खाली था। सिर्फ जमीन पर बिखरा हुआ आटा पड़ा था। पता सुशीला नहीं, दादी बेहोश हालत में मिली। कुछ तो गलत हुआ है। होश आने के बाद उन्होंने रात की सारी बात गांव वालों को बताई। उस दिन की बाद गांव में कोई भी रात को चक्की की तरफ नहीं गया। लेकिन कहती हैं, आज भी कभी कभी आधी रात को गांव में धीमी आवाज सुनाई देती है, दादी चलो